डियर स्टूडेंट्स, आज मॉडल वर्ब पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। मॉडल वर्ब के इस क्लास में आज आपको पढ़ाया जाएगा आउट टू के बारे में। OUGST आउट टू। आउट टू एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब भी होता है चाहिए और आउट टू का मतलब भी होता है चाहिए। स्टूडेंट्स को काफी परेशानियां होती है इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट करने में। दरअसल आउट टू का हम यूज करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ, और शुड का यूज कहीं भी किया जा सकता है। शुड एक यूनिवर्सल यूज है। चाहिए शब्द के लिए शुड का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, मगर मॉडल वर्ब का जो आउट टू है उसका यूज बहुत ही लिमिट है। हम आउट टू का यूज वहीं पर करते हैं जहां पर हम मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करें। अब आप पूछेंगे ये मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होते हैं। आउट टू इज यूज्ड विथ मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन के तहत तीन बातें आती है। आइडियोलॉजी यानी कि आदर्श, मोरालिटी यानी कि नैतिकता, और ड्यूटी यानी कि कर्तव्य। जिस किसी भी स्टेटमेंट से आदर्श, कर्तव्य या नैतिकता का बोध हो, हम समझेंगे ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है और वहां पर हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। जब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस फॉर्म करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। सब्जेक्ट, आउट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा जो आउट टू पर आधारित है। आइए कुछ एग्जांपल्स को हम लेते हैं। एग्जांपल्स: we ought to respect the elders। हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, यह एक नैतिकता या कर्तव्य कहे आप इसको। You ought to speak true। तुम्हें सच बोलना चाहिए, कर्तव्य या आदर्श। We ought to be honest in our life। हमें अपने जीवन में ईमानदार होना चाहिए। We ought to be honest in our life। हमें अपने जीवन में ईमानदार होना चाहिए। यह एक कर्तव्य है, यह नैतिकता है। You ought to serve your nation। तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम। नेक्स्ट, you ought to not tell a lie। You ought to not tell a lie। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मगर यहां पर यह गलत है। मैंने जानबूझकर यह एग्जाम्पल दिया और जानबूझकर गलती कराई कि यह गलती फिर आगे ना हो। जब गलती करके कोई हम सबक लेते हैं तो वैसी गलतियां दोबारा नहीं होती है। इसलिए मैंने जानबूझकर ये एग्जाम्पल को गलत लिखा ताकि आप इस गलती से भविष्य में बच सकें। यू आउट टू नॉट टेल अ लाई, ये देखने में काफी सहज या आसान नजर आ रहा है, मगर इट हैज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। यहां पर ग्रामर संबंधी गलती है। इट्स रॉन्ग। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यू आउट नॉट टू टेल अ लाई। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू आउट नॉट टू टेल अ लाई। गौरतलब हो, नॉट का प्रयोग जो होगा ये आउट के तुरंत बाद होगा। आउट टू नॉट इंग्लिश में नहीं होता है।
हमेशा आउट नॉट टू, यानी कि जब नॉट का यूज करेंगे तो आउट के बाद करेंगे, न कि टू के बाद। जैसे वी आउट नॉट टू हर्ट अदर्स, हमें दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो यहां पर जो सबसे अहम बात मैं बताना चाहता हूं कि आउट टू में जब नॉट का प्रयोग करेंगे तो नॉट हमेशा आउट के बाद लगाएंगे, आउट नॉट टू, न कि आउट टू नॉट। तो ये आउट टू का हमने यूज अभी सीखा कि आउट टू का यूज करते हैं हम मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारा चाहिए। दैट्स ऑल फॉर आउट टू। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब बात करते हैं हम यूज टू की। यूज टू भी हमारा एक मॉडल वर्ब है। आउट टू का मतलब होता है चाहिए, मगर यूज टू का हम यूज कब करते हैं आइए बताते हैं आपको। टू शो एनी हैबिट, किसी भी आदत को बताने के लिए, एनी रेगुलर एक्शन, कोई नियमित घटना को बताने के लिए, और द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग, या किसी भी चीज के अस्तित्व को बताने के लिए, इन पास्ट टेंस, भूतकाल में। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, जिसको उर्दू में कहते हैं वजूद। अस्तित्व या वजूद का मतलब होता है कोई चीज का होना या बने रहना। अस्तित्व का ही उर्दू शब्द वजूद। स्टूडेंट्स, जब पास्ट टेंस में कोई आदत, कोई नियमित घटना या कोई चीज के अस्तित्व के बारे में बताया जाए तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। इसका हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी रूल, सब्जेक्ट, यूज्ड, टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया, इन एग्जाम्पल्स के द्वारा यूज टू के प्रयोग को समझा जा सकता है आसानी से। आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। ये एक हमारा रेगुलर एक्शन है या आदत है, आदत थी पास्ट टेंस की। दे यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, वे लोग एक साथ पढ़ा करते थे। भूतकाल का रेगुलर एक्शन। शी यूज्ड टू टेल स्टोरीज, वह कहानियां सुनाया करती थी। कबीर यूज्ड टू बी अ ग्रेट सेज, कबीर एक महान संत हुआ करते थे, जो अस्तित्व को दर्शा रहा है। कबीर एक महान संत हुआ करते थे, यानी कि भूतकाल में कबीर का एक अस्तित्व था महान संत के रूप में। कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं जो आपको और स्पष्ट कर देगा। जैसे आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू बी सुपरस्टिशियस, हमारे पूर्वज अंधविश्वासी हुआ करते थे, यानी अंधविश्वास में रहने का उनका अस्तित्व था। भूतकाल में अस्तित्व, आदत और नियमित काम। जैसे ही यूज्ड टू वॉक एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह टहला करता था, उसकी आदत थी। I used to have, मेरे पास हुआ करता था, an old bicycle, एक पुरानी साइकिल। I used to have an old bicycle। इस तरह हमने देखा यूज टू के प्रयोग को। आज हमने मॉडल वर्ब्स के तहत आउट टू और यूज टू के यूज को देखा। हमने आउट के बाद भी टू और यूज के बाद भी टू, लेकिन दोनों में काफी फर्क है। आउट टू का यूज करते हैं हम मॉरल ऑब्लिगेशन में चाहिए शब्द को दर्शाने के लिए, और यूज टू का पास्ट टेंस में कोई आदत, नियमित घटना या वजूद को दर्शाने के लिए। स्टूडेंट्स, यूज टू और आउट टू पढ़ने के बाद मैं आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपने यूज टू और आउट टू को भरना है।
Now ready for the assignment. स्टूडेंट्स, आपने दिए गए 8 क्वेश्चंस में या तो आउट भरना है या यूज भरना है, सोचकर समझकर भरेंगे। आइए, असाइनमेंट है आपका ये। मैं क्वेश्चंस को रिपीट कर दूं, बोल दूं, ताकि आप आराम से समझ सके। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ जज डैश टू बी इम्पार्शियल। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टूडेंट डैश टू बी ऑप्टिमिस्ट। Question number 3, India dash to be a slave country. Question number 4, we dash to play together in our childhood. Question number 5, Ashoka dash to be a great ruler those days. Question number 6, Martha dash to tell the children stories. Question number 7, he dash to live in a small village. And question number 8, we dash not to be pessimist in our life. So there are 8 questions, yeah, and you have to fill in the blanks with either out or used. Hopefully you must have enjoyed this video. Thank you very much for watching me, guys.